Hello, myself Ashiraj Chandil, and today we will study about management accounting. And according to functions of management accounting, now we will use the function of management controlling, right, to manage accounting systems and to manage cost analysis and to controlling variance, right. So first thing we have to understand about the variance, right, and what is the usage of variance in accounting. Like standard costing system is meaningful to management only when variances are computed and properly analyzed, right. So for this thing we should analyze the variance. It is most important thing, right. For this thing we should study about significance of variance and why we have to understand about the variance and why we should analysis to variance in management accounting. Significance of variance एनालिसिस, राइट. अब हम बात करते हैं यहाँ से एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम. तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस कहा जाके होता है, ये स्पेशली वर्क करता है फॉर standard costing system, right. In earlier lectures we have studied about it, costing system. ठीक है, तो अभी हम इसको डिटेल में समझते हैं. Cost variance are just meaningless figures unless adequately analyzed and intelligently interpreted. Only through the medium of this analytical device can the figures tell the story of what is happening and point the way to improve procedures. तो इसके प्रोसीजर्स को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को प्रॉपर मैनर में करने के लिए एंड फॉर एक यूजफुल मैनर में इसे कंप्लीट करने के लिए हमें वेरिएंस एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होता है, राइट. हियर इज वेयर द स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम लीव्स द रियल्म ऑफ टेक्निकल अकाउंटिंग एंड डेबिट्स एंड क्रेडिट्स एंड एंटर्स द रेयर फील्ड, राइट. रेयर फील्ड एटमॉस्फेयर इंटरप्रेटिव एंड क्रिएटिव एनालिसिस, राइट, फॉर मैनेजमेंट गाइडेंस. तो हम इसे अब डिटेल में समझते हैं. इसको करने के लिए हमारे पास बेसिक 3 प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है, राइट. तो द 3 प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरिएंस एनालिसिस, अलग अलग हम बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से 3 मेन प्रिंसिपल पे वर्क करता है, राइट. मोस्ट इंपॉर्टेंट principles of वेरिएंस एनालिसिस, राइट. तो पहला हमारा मेन प्रिंसिपल क्या कहता है पर हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. Next is cost control. Third is management by exception. Right, there are 3 most important principles of variance analysis, right. तो हम पढ़ते हैं इनके बारे में. बेसिकली इनके यूसेज क्या होते हैं. अ फर्म ऑपरेटिंग अ स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम कैलकुलेट्स वेरिएंसेस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, राइट, फॉर विच स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट. वंस वेरिएंस हैव बीन कैलकुलेटेड दे आर एनालाइज्ड टू डिटरमाइन पहले क्या क्या रीजंस होते हैं एंड फॉर विच थिंग्स वी शुड फॉलो the all 3 principles. Where did variances occur? सबसे पहला पॉइंट जो मेन क्वेश्चन रेज होता है, दिस इज वेयर इज द वेरिएंसेस ऑकर. वेरिएंसेस चेंजेस कहाँ कहाँ आते हैं,
नेक्स्ट, विच कॉस्ट एलिमेंट वर एट वेरियांसेस विद स्टैंडर्ड एंड व्हाट बाय व्हाट अमाउंट। और दूसरा, कॉस्ट एलिमेंट्स में किस लेवल पर आते हैं और कितने कॉस्ट से इसके अंदर चेंजेस आएगा, राइट आता है। व्हाट आर द कॉज फॉर द ऑकरेंसेस ऑफ वेरियांसेस, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज, राइट, नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ वेरियांसेस, इन फ्रिक्वेंसीज क्या रहेगी इसकी, एंड हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियांसेस, राइट, एंड व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट्स एंड व्हाट काइंड ऑफ बैरियर्स बाय विच वी हैव टू फेस द वेरियांसेस, राइट। चलिए, तो हम सबसे पहले इसके हम लोग बात करेंगे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बारे में। तो पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। देखिए, वेरिएंस एनालिसिस ब्रिंग्स आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएंसेस इन टर्म्स ऑफ देयर सोर्सेस, कॉज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। This helps in evaluating individual performance by highlighting the differences in terms of cost between attained performance and desired performance. तो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन हमें क्यों करना होता है, ये बेसिकली उस बीच की गैप जो होती है उस गैप को बताता है, जो किसके बीच के बारे में बात करता है, पहला वो परफॉर्मेंस जो आपने अटेन किया है, अटेन परफॉर्मेंस, और दूसरा किसके बारे में बात करता है आपसे यहां पर, डिजायर्ड परफॉर्मेंस, राइट। तो द गैप बिटवीन डिजायर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, राइट, अटेन परफॉर्मेंस, राइट, ठीक है, इसे हमें इवेल्युएट करना होता है कि एग्जैक्टली हमारे टारगेट्स क्या आते हैं, हमारे गोल्स क्या आते हैं, एंड देन एक्चुअल में हमारा रिजल्ट क्या है। तो इट दस हेल्प्स इन असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडिविजुअल्स, है ना। रियलिस्टिकली सेज स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड चैलेंज टू इंडिविजुअल्स एंड मोटिव दैम टू अचीव द परफॉर्मेंस टारगेट्स। तो बेसिकली उस गैप को फुलफिल करने के लिए, एक्चुअल डिजायर्ड परफॉर्मेंस को की गैप को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर चैलेंजेस को सेट करते हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में हम लोग चेंजेस लाते हैं, यानी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए इंप्रूवमेंट लाते हैं। चलिए, अब सेकंड हम बात करते हैं कॉस्ट कंट्रोल की, राइट। सेकंड प्रिंसिपल इज कॉस्ट कंट्रोल। Cost control, with the name we can understand this is the main important part, cost control, right, ठीक है, for better management in costing. Variances are analyzed to isolate their causes. Depending on the nature of causes, suitable corrective actions should be taken by management to ensure adherence to standards in future operations. राइट तो हमारे जितने भी ऐसे आइसोलेट कॉजेज जो हमारे रेज होते हैं, राइट, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, उन वेरिएंसेस, उन वेरिएशंस को देखना पड़ता है जो एक हम क्या कह सकते हैं, एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं हमारे कॉस्टिंग पे। तो फॉर दिस थिंग पास्ट फेलियर टू मैच स्टैंडर्ड्स कैन नॉट बी करेक्टेड। पुराने जो हमारे स्टैंडर्ड्स हम मैच नहीं कर पाते उनको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बट द वेरिएंस एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट इन द फ्यूचर, right, because with the name cost controlling, or controlling is the correction of anything whatever we have done, right, and whatever we have done in the past, in those things we can control by corrections, right, for future better management. There is a possibility of that variance may offset each other and the net variance may not be significant. The objective of variance analysis is to ascertain problems in time and they become irretrievable not after they have continued so long, they can be discovered by inspection. और तो कंट्रोलिंग हम कैसे कर सकते हैं, फाइनली जितना भी पास्ट इवेंट्स हैं उनमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेक्शन करते हैं for betterness in
फ्यूचर, इन द फ्यूचर, राइट। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज दैट द अचीव effective control of cost, both favorable and unfavorable variance should be analyzed to their causes. इनके causes को find out करना हमें main purpose होता है, because with the help of find out causes we should correct the causes, correct that things by which causes are raised, right? तो जिसकी वजह से कॉजेस आते हैं, हम उन कॉजेस को पहले हम फाइंड आउट करते हैं, उन्हें करेक्ट करते हैं। फेवरेबल वेरिएंसेस कैन ऑल्सो अराइज इफ स्टैंडर्ड्स आर लूजली सेट, एंड लूज स्टैंडर्ड्स फेल इन प्रोवाइडिंग इनफ चैलेंज टू एफिशिएंट वर्कर्स। और इसी की वजह से हम लोग कॉस्ट कंट्रोलिंग करते हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। एंड विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, राइट, वी कैन गेट प्रॉपर मैनेजमेंट इन आवर कॉस्ट कंट्रोलिंग। चलिए अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, राइट। और एक्सेप्शन, तो कौन कौन से एक्सेप्शन हो सकते हैं देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट हम बात करते हैं वेरिएंस एनालिसिस सिस्टम जो होता है ना, कंबाइन विथ एन अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, एक अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग सिस्टम मैकेनिज्म को क्रिएट करता है, हेल्प्स मैनेजमेंट टू रिलाई ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, राइट, ठीक है ना। तो हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को यहाँ पर एक्सेप्ट करके चलते हैं, उन एक्सेप्शंस को लेके चलते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर हम जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके मैनेजमेंट करते हैं, हम मेन प्रिंसिपल्स फंक्शंस को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पर। एंड सुटेबली प्रिपेयर्ड वेरिएंस रिपोर्ट्स कॉल्ड टॉप मैनेजमेंट एक्शन ओनली टू एक्सेप्शनल वेरिएंसेस, राइट, ठीक है। अब होता क्या देखते हैं हम यहाँ पर, देखिए वेरिएंस रिपोर्ट्स, वेरिएंस रेंजिंग बिटवीन लिमिट आर डिस्पोज ऑफ इट लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। हमें टॉप लेवल मैनेजमेंट से स्टार्ट करके लोअर लेवल मैनेजमेंट तक लेके जाना होता है, बिकॉज द वेरिएंस रिपोर्ट्स आर आल्सो कंडेंस्ड इन सच अ वे दैट मैनेजमेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ वेरिएंसेस विदाउट अ डिटेल्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग स्टडी ऑफ नंबर ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट। हमें उन एक्सेप्शंस को लेना पड़ता है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ बात करते हैं प्री रिक्विजिट्स ऑफ साउंड वेरिएंस एनालिसिस सिस्टम, ठीक है। तो चलिए हम इन्हें देखते हैं। Prerequisites of a sound variance analysis system. A variance analysis system would be good enough in controlling cost and evaluating performance if the following requirements are satisfied. अब कौन कौन सी मेन चीज़ें होती है, जैसा कि हम लोगों ने समझा कि वेरिएंस एनालिसिस का सिग्निफिकेंस क्यों है, एंड बाय विच टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स वी कैन गेट अ प्रॉपर मैनेजमेंट इन वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है। तो हम उन फाइनली हम उन प्रीरिक्विजिट्स साउंड वेरिएंसेस को पता करने के लिए और स्टेबल करने के लिए हम लोगों को किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या आती है, स्टैंडर्ड शुड बी मीनिंगफुल एंड एक्यूरेट। तो क्या होना चाहिए, क्या पहले चीज़ क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल एंड एक्यूरेट होना चाहिए, राइट। सेकेंड इज, हम ऑपरेटिंग कंडीशंस की बात करते हैं, जो भी ऑपरेटिंग कंडीशंस वो कैसी होगी, कंट्रोलेबल होना चाहिए, राइट, ठीक है। थर्ड इज, एन इफेक्टिव सिस्टम शुड एग्जिस्ट टू मेजर परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिवली एंड करेक्टली। हम जिस भी चीज़ों के लिए मेजरमेंट कर रहे हैं वेरिएंसेस को फाइंड आउट करने के लिए, उसके लिए वो कैसी होना चाहिए। तो सबसे मेन क्या बात आएगी, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिवली होना चाहिए एंड
करेक्टली होना चाहिए, राइट, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरिएंस शुड बी आइडेंटिफाइड एंड असाइंड बिकॉज ड्यू टू आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी, राइट, वी शुड एनीथिंग, राइट, डू प्रॉपरली। तो पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और वो चीज़ कैसी होना चाहिए, असाइन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस वेरिएंस शुड बी सेपरेटेड एंड फोरकास्ट वेरिएंसेस। तो पहली इंपॉर्टेंट बात लास्ट की यहाँ पे क्या आती है कि सारी के सारी चीज़ सेपरेटेड होना चाहिए एंड फोरकास्टिंग बेस्ड होना चाहिए, यानी वो सारी चीज़ों को हमें इंक्लूड करना है जिसके बेसिस पे हमें फोरकास्ट कर सकें, फॉर फ्यूचर हम जज कर सकें, राइट। तो हमने अभी समझा व्हाट इज वेरिएंस एनालिसिस and what is the significance of variance analysis and main principles of variance analysis, and last is our main thing is as prerequisites of a sound variances, and इसके हम लोगों ने वो सारे के सारे reasons समझे, causes हमने देखे जिनके basis पे, जिनको follow करके proper variance analysis को हम लोग fulfill कर सकते हैं। तो thanks for watching and next में हम इसे continue करते हुए आगे variance analysis and their practical systems को हम लोग समझेंगे। Thank you।